पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी। और स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में एक चर्चित चेहरे हैं। 6 बार के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। उनको हमको लगता है कि उनके कार्यशैली, समाज सेवा एवं बेबाक आवाज़ के लिए पूरा भारत जानता है। आज उनको मतलब भारत के लेनिन के नाम से लोग जानते हैं। समाज और समाज में जो भी शोषित वर्ग है उनके आवाज़ को उठाने के लिए पूरे भारत में वो जाने जाते हैं। हमारी कुर्सी कैसे बची रहे, किसके साथ जाएंगे, ये केवल गुणा भाग का खेल चल रहा है। बिहार की जनता की क्या ज़रूरत है और कितनी परेशानी है उसका कभी आकलन नहीं किया जा रहा। अभी हमारे साथ अपनी जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सिंह मौर्य जी मौजूद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये पार्टी बनाई गई है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन बिहार में इनका क्या राजनीतिक माहौल है, क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की चुनाव लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है, और कुछ मुद्दों को लेकर हम बात करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल में। आपको और आपके चैनल को हमारे और हमारे पार्टी की तरफ से हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत। अच्छा, अभी आपके जो पार्टी बना है ये अपनी जनता पार्टी, कहीं ना कहीं ये नई पार्टी है। देखिए, हाँ, इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी। और स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में एक चर्चित चेहरे हैं। 6 बार के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। उनको हमको लगता है कि उनके कार्यशैली, समाज सेवा एवं बेबाक आवाज़ के लिए पूरा भारत जानता है। आज उनको मतलब भारत के लेनिन के नाम से लोग जानते हैं। समाज और समाज में जो भी शोषित वर्ग है उनके आवाज़ को उठाने के लिए पूरे भारत में वो जाने जाते हैं। पार्टी नई है ना, देखिए, चेहरा तो पुराना है लेकिन पार्टी तो नया है उनका। पार्टी हाँ 6 महीना पहली है। बिहार में चुनाव लड़ रही है कि नहीं? बिहार में चुनाव लड़ेगी सभी सीटों पर। ये कहना अभी नामुमकिन है, क्योंकि अभी प्लानिंग चल रही है। बिहार में चुनाव पार्टी लड़ेगी, ये फाइनल है। कितने सीटों पर लड़ेगी कुछ दिन में इसका खुलासा हो जाएगा। तो क्या यह अकेले चुनाव लड़ेगी कि किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? ये बात भी कहना अभी जल्दीबाजी होगा, क्योंकि पार्टी का विस्तार अब चल रहा है। पार्टी का विस्तार चल रहा है और आने वाले दिन में जैसा माहौल बनेगा, समान विचारधारा वाले पार्टी से गठबंधन हो भी सकता है। आपका पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? किस मैनिफेस्टो के तहत चुनाव लड़ रही है बिहार में? पार्टी का मैनिफेस्टो है दबे कुचले शोषित समाज के अंदर अपने हक और अधिकार के लिए जागरण पैदा करना, उनको अपने अधिकार के प्रति जागृत करना। और जो बिहार में ये क्राइम बढ़ गया है और बिहार का जो शिक्षा का स्तर है उसको कैसे सुधारा जाए, इन्हीं कुछ मुख्य बिंदुओं पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की प्लानिंग चल रही है। मतलब पलायन नहीं रोका जाएगा, बिहार में रोजगार नहीं दिया जाएगा आपके पार्टी के माध्यम से? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, ये सब चीज़ों की बात नहीं कर रही है। देखिए, जब लोग अपने अधिकार के प्रति जागृत हो जाएंगे तो उनको क्या चीज़ मांगना है और किसके लिए सरकार से लड़ना है, सबसे पहले उनके अंदर एक लगन होना चाहिए कि हम किस चीज़ से प्रताड़ित हैं। शिक्षा नहीं है तो शिक्षा चाहिए, रोजगार नहीं है तो रोजगार चाहिए। लेकिन इस चीज़ के लिए उसके अंदर एक अग्नि जलनी चाहिए और पार्टी उसी को जलाने का काम करेगी। तो एक साथ कई मुद्दे समाहित हो जाएंगे। जो भी मुद्दा होगा बिहार के जनता के लिए, सारे मुद्दे पर पार्टी चुनाव अपने मैनिफेस्टो में शामिल की है और उसको आगे करके चुनाव लड़ेगी। अभी जो बिहार में वर्तमान सरकारें हैं उनका शासन कैसा है? शासन क्या कहा जाए, कुर्सी बचाने का खेल चल रहा है। तो कुछ भी तो होगा। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के उनको विकास पुरुष कहा जाता है। देखिए, उनका जो फर्स्ट का 5 साल का जो कार्यकाल था वो काबिले तारीफ था। लेकिन उसके बाद जब भी सरकारें बनी, बिहार की जनता जानती है कि कितने साल ये सरकार में सत्ता में रहे हैं और कितनी बार ये शपथ ग्रहण किए हैं। तो यहाँ शपथ ग्रहण और इस्तीफे का तो खेल चल रहा है। हमारी कुर्सी कैसे बची रहे, किसके साथ जाएंगे, ये केवल गुणा भाग का खेल चल रहा है। बिहार की जनता की क्या ज़रूरत है और कितनी परेशानी है उसका कभी आकलन नहीं किया जा रहा है। केवल आंकड़ों के खेल में
गुणागड़ी चल रहा है। आप कुर्सी बचाने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या सही बात है? देखिए, मानसिक संतुलन बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा है, इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो कुछ लोग का है प्रतिक्रिया, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सही में उनका मानसिक स्थिति बढ़िया है कि बिगड़ा है? देखिए, जब तक किसी भी चीज़ के बारे में ठीक से अध्ययन न किया जाए तब तक उस बिंदु पर बोलना ठीक नहीं होता है, इसलिए मैं उस पॉइंट पर अभी कुछ नहीं कह सकता। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है और देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना लेकर आंख लाल लाल करके पाकिस्तान को डरा रहे हैं और कांपा रहे हैं। देखिए, किसी भी देश का सुरक्षा का जिम्मा सेना के ऊपर होता है, और सेना जब अपना काम करती है तो बखूबी अपने आप को निछावर करके करती है। सेना का हर समय सर पर कफन बांध करके काम करती है, और सेना ने जो पाकिस्तान के साथ जो घटना घटा उस पर जो अपना रवैया दिखाया, जो आक्रमण हुआ, सेना पूरी सत्यता के साथ अपना काम किया। लेकिन आप जो 56 इंच और लाल लाल सीने की बात कर रहे हैं, ये केवल मीडिया में दिखाने की चीज़ है। ये मोदी जी के वजह से हुआ है, बदला भी पाकिस्तान से लिए हैं, ये मोदी जी के वजह से हुआ, नहीं तो दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता तो बदला नहीं ले सकते थे। देखिए, इससे पहले भी पाकिस्तान से कई बार युद्ध हो चुका है, कारगिल युद्ध हुआ, तमाम कई तरह की युद्ध हुआ है, हर बार पाकिस्तान मुक्की खाया है। तो क्या उस समय भी मोदी जी रहते थे? देखिए, जो वर्तमान में रहता है देश के सुरक्षा के मद्देनज़र उसको वह काम करना होता है, ये संविधान कहता है, जिम्मेवारी है। लेकिन मोदी जी तो उस जिम्मेवारी से भी पीछे हट गए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? 9 जून से घर घर सिंदूर भी भिजवाया जाएगा। देखिए, ये सब नौटंकी है, और हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं पूरा समाज जानता है कि सिंदूर जो है सुहाग की निशानी होती है, और किसी भी महिला को सिंदूर उसका पति ही ला के देता है। अगर कोई दूसरा देता है तब इसका क्या खमियाजा होगा। हमको लगता है कि जहाँ जहाँ लोग जाएं सिंदूर लेकर के, महिलाएं चूड़ी और सैंडल लेकर के स्वागत करें, तब समझ में आ जाए कि सिंदूर का क्या महत्व है और क्या हम नौटंकी कर रहे हैं। मतलब महिलाओं के कहीं नहीं कहीं अपमान करने की लोग सोच रहे हैं। ये बिल्कुल तैयारी है। इन्होंने नाम दिया सिंदूर। देखिए, ये पूरी प्री प्लानिंग है, क्या नाम देना है, उसके बाद बिहार में चुनाव है तो उस चुनाव में कैसे भुनाना है, पूरा प्लानिंग है। क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सालों भर चुनावी मोड में रहती है, चाहे सरकार में रहे या ना रहे, उसको सरकार चलाने और लोगों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं होता है। चुनाव में कैसे जाना है, किस मुद्दे पर जाना है, लोगों को कैसे बरगला करके फिर सरकार में आना है, यही चाहे प्रधानमंत्री जी हो और चाहे बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो, दिन रात बैठ करके यही प्लानिंग बनती रहती है। तेजस्वी यादव भी बड़ा एक घोषणा किए हैं कि माँ बहन योजना लाए हैं, 2500 रुपया हम माँ बहन को योजना के तहत लाभ देंगे यदि उनकी सरकार बनती है तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्लान अच्छा है, अगर सत्ता में आते हैं और अपने वादा को पूरा करते हैं तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो योजना जो बनाया है सही है, दिख तो सही रहा है, अब आने के बाद कितना उस पर इम्प्लीमेंट होगा वो तो समय बताएगा ना। समय बताएगा। चिराग पासवान भी अब केंद्र की राजनीति छोड़ के बिहार की राजनीति करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार की जनता हमको बुला रही है, हमको बिहार को विकास करना है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, इस पर क्या कहा जाए, बिहार की जनता उनको बुला रही है, वो बिहार के खुद है ही, अब क्या दोबारा बुलाएगी? गुजरात केंद्र की वो राजनीति कर रहे हैं, अब बिहार की राजनीति करनी है उनको। देखिए, अभी तक तो बिहार से ही सांसद बन के जाते आए हैं, बिहार के लोग ही उनको वोट दिए हैं, कहते हैं आशीर्वाद चाहिए, तो बगैर बिहार की जनता के आशीर्वाद लिए आप केंद्र तक गए नहीं, और केंद्र में गए हैं तो बिहार के हक और अधिकार की लड़ाई बखूबी तरीके से वहाँ लड़नी चाहिए थी, लेकिन उस आवाज़ को वहाँ न उठा करके
अब कह रहे हैं कि मैं बिहार की जनता मुझे बुला रही है, तो बिहार की जनता बुला रही है तो ये तो चुनाव में दिखेगा कि किस लिए बुला रही है, अब तो जनता बताएगी ना। तो क्या लग रहा है कि एनडीए गठबंधन में कुछ गड़बड़ है कि उन लोग का मजबूत है गठबंधन? देखिए, गठबंधन उनका मजबूत है कि कमज़ोर है, ये तो गठबंधन वाले ही बताएंगे, क्योंकि सब अपना अपना घर देखता है। तो उनके घर के बारे में वह कितना मजबूत हैं, कितना कमज़ोर हैं, वो एनडीए ही बता पाएगा। लास्ट में जाते जाते क्या कहिएगा बिहार के मतदाताओं से, बिहार की सम्मानित जनता से? देखिए, बिहार की जनता बहुत ही क्रांतिकारी जनता है और राजनीति की बहुत अच्छी परख भी रखती है, लेकिन आज बिहार जिस दौर से गुजर रहा है और देश जो है या दुनिया जो है किस दौर से चल रहा है, उसके कदम से कदम मिलाने के लिए बिहार की जनता को एक सही संदेश देना चाहिए और जो जहाँ है वहाँ से अच्छे कैंडिडेट को चुन करके विधानसभा में भेजना चाहिए कि उनके समाज और उनके आवाज़ विधानसभा में बन पाए। चलिए, बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया रहा इनका। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।